अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या बात है, मखलूक का और खालिक का तो कोई रबत ही नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं। वो कह रहे हैं बंदे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करेगा मैं भी उसे अपने दिल में याद करूंगा। अगर वो मुझे किसी महफिल में याद करेगा तो मैं भी उसको महफिल में याद करूंगा, लेकिन वो इससे अच्छी महफिल होगी। और अगर वो मेरी तरफ चल के आएगा मैं उसकी तरफ दौड़ के आऊंगा। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हालांकि खालिक और मखलूक का तो अल्लाह ताला ना भी कहता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला का बेपनाह हम पर एहसान है, उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी है। अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब अल्लाह ताला को हमने याद कैसे करना है? अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि मेरे कुरान मजीद की तिलावत करो, ये भी मेरा जिक्र है। तो हम अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो हकीकत में हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। कुरान की तिलावत कैसे करनी है? जुमे वाले दिन आपने सूरत कहफ पढ़नी है, सोते हुए आपने सूरत मुल्क और सूरत सजदा की तिलावत करनी है। हर नमाज के बाद आपने मुअव्वज़तैन पढ़ने हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसकी आपने तिलावत करनी है। जुमे वाले दिन पहली रकत में आपने सूरत आला पढ़नी है, दूसरी रकत में आपने सूरतुल गाशिया पढ़नी है। जुमे वाले दिन फजर की नमाज में आपने पहली रकत में सूरत सजदा पढ़नी है, आखिरी दूसरी रकत में आपने सूरतुद दहर पढ़नी है। हर मौके पे तिलावत करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो घर कब्रिस्तान की मानिंद है कि जिसमें सूरह बकरा की तिलावत नहीं की जाती, और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। इसलिए मेरा जिक्र क्या है कि मेरी तिलावत करो, कुरान मजीद को पढ़ो। जब तुम कुरान को पढ़ोगे तो हकीकत में तुम जिक्र कर रहे हो। और अल्लाह ताला ने नमाज को भी जिक्र कहा है, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, तुम नमाज कायम करके मेरा जिक्र करो। यानी हम अगर बाजमात नमाज अदा करेंगे, वक्त पर नमाज अदा करेंगे, तो ये हकीकत में हम अपने रब को याद कर रहे हैं। जब हम अपने रब को याद करेंगे तो हमारा रब हमें याद करेगा। और सबसे बड़ा जिक्र क्या है कि सुबह शाम के अज़कार किए जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा अज़कार बताए हैं। हर नमाज के बाद वो अज़कार करने हैं, और खास करके सुबह की नमाज के बाद और शाम की नमाज के बाद अज़कार करने हैं। लेकिन टाइम मुख्तसर है, मैं सिर्फ एक जिक्र का तज़किरा करूंगा। वो कौन सा जिक्र है? वो जिक्र है मेरे नबी पे दरूद भेजना। बहसीयत मुसलमान, बहसीयत उम्मती हमारा ये फर्ज बनता है कि उस नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला है, हमें इस्लाम मिला है। उस नबी के सदक़े में आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को खा रहे हैं। तो उस नबी का ये हक बनता है कि हम उस पर दरूद भेजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे ऊपर सुबह शाम दरूद भेजता है अल्लाह ताला पर मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूंगा। जो सुबह की नमाज के बाद 10 मरतबा दरूद भेजता है, जो शाम की नमाज के बाद 10 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मुझ पे लाजिम है कि मैं उसकी सिफारिश करूं कल क़यामत के दिन, कि जब कोई भी सिफारिश करने वाला नहीं होगा। और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं उस दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं करूंगा, लेकिन जिसकी सिफारिश की अल्लाह इजाजत देगा, और अल्लाह ताला अपने नबी को इजाजत देगा, और अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे किसकी? जो मेरे नबी पे दरूद भेजेगा। और एक सहाबी ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी मैं दुआ करता हूँ, तो दुआ में मैं दुआ का एक हिस्सा आप पर दरूद भेजता हूँ, तो मैं ये ठीक कर रहा हूँ? अल्लाह के नबी ने कहा इसको बढ़ा लो। तो उसने कहा मैं आधी दुआ में दरूद भेजता हूँ और आधी दुआ में मैं अपने लिए दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा इसको बढ़ा ले। तो और फिर वो इसी तरह करता गया। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तू सिर्फ दुआ में मुझ पे दरूद ही भेजेगा तो अल्लाह ताला तेरी सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। इसलिए
عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کس طرح کرنا ہے؟ تلاوت کر کے یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے نماز پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ذکر و اذکار کر کے، اور سب سے بڑا ذکر ہے کہ اس کے نبی پہ درود بھیجا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پہ ہر وقت درود پڑھتے رہا کریں، اور خاص کر کے جمعے والے دن بہت زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔